आप तो खुद जातिवाद करते, तो आप समाज सेवी कैसे हो जाएंगे? ये कहने से जातिवाद नहीं हो जाएगा। बिल्कुल करते हैं। मैं कैसे करते हैं आपके? क्यों समाजवादी पार्टी अपनी जाति को देख रही है? बिल्कुल देखेगी, क्यों नहीं देखेगी? क्यों देखेगी? क्यों नहीं देखेगी? सबसे ज्यादा हत्या मैं, किसकी मैं, हुई है? वो कुछ भी था, लेकिन हत्या जब हुई है, अन्याय हुआ है, क्यों आज तक क्यों नहीं सरकार उस पर देखी है? क्यों आज ही लोग आवाज उठा रहा है? आज तक सरकार क्या कर रही थी? आज तक प्रशासन क्या कर रही थी? सोई थी? आप सरकार में सारे माफिया निकलते हैं। कैसे सारे माफिया निकलते हैं? अभी आर्थिक माफिया नहीं था? क्यों नहीं कोई वहाँ जाता था? इस मामले के पहले वो नहीं गुंडा बदमाश था, आज वो गुंडा बदमाश था। कैसे बिक गई है? क्या हम बिके हुए हैं? बिल्कुल बिके हुए हैं। किससे बिके हुए हैं? पुलिस और मीडिया दोनों। क्या आवाज उठाया जाए? आवाज उठाया जाएगा, आवाज को दबा दिया जाएगा, मुकदमा करके जेल भेज दिया जाएगा। खुद डरते तो फिर आवाज कहाँ से? नहीं डरते क्या है? फोन करिए, पुलिस जाएगी तुरंत। घूसखोरी की बात बताना चाहता हूँ, ये अन्याय ना करें, गरीबों पे अत्याचार ना करें। सरकार बदलती रहती है तो रसमलाई काट रहे हैं। जिस दिन सत्ता चली जाएगी उस दिन। हमारे बीच कुशीनगर जिले के एक ऐसे समाज सेवी हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने इनके काफी सारे पोस्ट देखे होंगे, काफी जगहों पे जो सिस्टम है, जो नाकामयाबी है सरकार की, उसके लिए आवाज उठाते हुए देखे होंगे। आज हम इनसे बात करेंगे और कुछ आज इनसे कड़वे सवाल पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? नवीन कुमार चौरसिया जी। किस पार्टी से हैं आप? मैं समाजवादी पार्टी से मिलान करता हूँ। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की पार्टी, जातिवाद की पार्टी भी कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि आप पहले मेरा तो नाम जाने हैं, तो अगर एक परिवार पार्टी होती तो उसमें एक चौरसिया का कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव होना चाहिए। क्यों? आखिर में अखिलेश यादव केवल यादव की तो पक्ष लेते हैं। क्यों? क्या यादव को पक्ष लेते हैं इसलिए चौरसिया है क्या उसमें पार्टी में? नहीं, जब भी उनकी भर्ती होती है, जब भी उनकी सरकार आती है, तो केवल यादव की भर्ती क्यों होती है? ऐसा कुछ नहीं है। उनके जगह पे अगर आप भी रहेंगे तो सबसे पहले कोई अपना ही देखता है, उसके बाद जो बचे कुछ होते। तो अपनी जाति का ही केवल देखेगा? नहीं, जाति का क्यों देखेगा? और भी जाति के लोग हुए हैं, बहुत से जाति के लोग हुए हैं। आपको केवल यादव नजर आते हैं। आप दिखा दीजिए, हमें बता दीजिए कि कौन से राजपूत, कौन से ब्राह्मण, कौन से और कास्ट का भर्ती हुआ है? यादव नहीं हुआ है। आप कुशीनगर जिले से मिलान करते हैं तो आप किसी थाने पे चले जाके देख लीजिए कि किस बिरादरी के दरोगा हैं। केवल यादव से मिलान कैसे? केवल यादव है? कैसे यादव है? आप बता दीजिए किसी ब्राह्मण का नाम, जिसका, किसी राजपूत का नाम, किसी अन्य कास्ट का नाम जो अखिलेश यादव की सरकार में उसका भर्ती हुई है पुलिस में। अब इतना तो मुझे जानकारी नहीं है कि किसका किसका भर्ती कब हुआ है, लेकिन ये जरूर जानकारी है सर्व समाज का भर्ती हुआ है इसमें। अच्छा, कहीं एक तरफा भर्ती नहीं हुआ है। किसी भी थाने में अगर देखा जाता है तो 80% केवल यादव ही है, और वो भर्ती अखिलेश यादव की सरकार में ही हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, सर्व समाज के लोग हैं, क्योंकि जो शिक्षा में आगे रहा वो नौकरी वही पाया। ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, अन्य भी जाति के लोग हैं, छोटे बिरादरी के भी लोग हैं, सब बिरादरी के लोग हैं, हर जगह हैं। अभी आपने अपना नाम क्या बताया था, एक और बताएंगे? नवीन कुमार चौरसिया। चौरसिया। आप अक्सर चौरसिया महासभा में ही क्यों जाते हैं? क्यों अभी आपने ब्राह्मण महासभा, राजपूत महासभा में गए हैं? आप तो खुद जातिवाद करते, तो आप समाज सेवी कैसे हो जाएंगे? ये कहने से जातिवाद नहीं हो जाएगा। बिल्कुल करते हैं। मैं कैसे करते हैं? आपके कहने से हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? तो आप क्यों जाते हैं चौरसिया सभा में? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों ना जाए? वो मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार में ना जाऊं? तो क्या आपका परिवार ब्राह्मण, राजपूत और अन्य कास्ट नहीं है? क्यों नहीं है? जहाँ मुझे बुलाया होता है मैं जाता हूँ। कभी आपने ब्राह्मण सभा में गए हैं? ब्राह्मण समाज के दलितों की सभा में गए हैं? कभी ये लोग मुझे बुलाए ही नहीं तो मैं जाऊँ कैसे? क्यों? बुलावे पे ही जाया जाता है? बिल्कुल जाया जाता है। और किसी का अगर भला करना हो, किसी के लिए समाज का, आप कहते हैं कि आप समाज सेवी हैं जी। तो क्या और समाज में और कास्ट नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फिर समाज सेवक के लिए क्या बुलाव की आवश्यकता होती है? आप जातिवाद की बात करते हैं। अभी एक गरीब लड़की की शादी थी। आप है जातिवादी? एकदम बिल्कुल नहीं है। अभी एक गरीब परिवार की शादी थी, एक गरीब परिवार की बेटी की शादी थी, वहां हम एक वॉशिंग मशीन देने का काम किए हैं। मुस्लिम समाज की लड़की थी। ये जातिवाद कहाँ से है? आप बता दीजिए। कभी आप मुस्लिम समुदाय के जो बैठक होती है उसमें गए हैं? बिल्कुल जाते हैं। जहाँ मुझे जहाँ बुलाया जाता है मैं बिल्कुल जाता हूँ और खुल के जाता हूँ। जो मुस्लिम समुदाय की लड़की की शादी में आपने दिया था वॉशिंग मशीन, उसका घर कहाँ पे है? पतिया में घर है उसका। आपके घर के साइड में, आपके गांव की तरफ है? मेरे घर से 10 किलोमीटर दूरी पे है। मुझे पता चला ऐसा है, मैं जाकर वहाँ तुरंत मुझे जो देना था, करना था, मैं किया भाई।
आपने बताया समाजवादी पार्टी। जी समाजवादी पार्टी को अक्सर देखा जाता है तो जब कहीं यादव पे अत्याचार होता भी आप देखे होंगे, देवरिया कांड जो हुआ है उसमें क्यों समाजवादी पार्टी अपनी जाति को देख रही है? बिल्कुल देखेगी, क्यों नहीं देखेगी, क्यों देखेगी? क्यों नहीं देखेगी। सबसे ज्यादा हत्या किसकी हुई है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ब्राह्मण अपना पक्ष ले रहा है तो यादव क्यों नहीं अपना पक्ष लेगा? कौन सा ब्राह्मण किसका पक्ष लिया है? क्यों नहीं लिया है? दुबे परिवार के साथ आप देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा हत्याएं किसकी हुई यहाँ हैं? हत्याएं किसी की भी हुई हो, मतलब उस चीज से नहीं है, मतलब यहाँ न्याय से है। न्याय मिले, सबको न्याय मिलना चाहिए। तो क्यों? एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए भाई। हत्या तो दोनों पक्ष की हुई है। हाँ, ये है कि किसी की ज्यादा हुई है, किसी की कम हुई है। तो क्या प्रेमचंद यादव माफिया नहीं था? वो कुछ भी था, लेकिन हत्या जब हुई है, अन्याय हुआ है, क्यों आज तक क्यों नहीं सरकार उस पर देखी है? क्यों आज ही लोग आवाज उठा रहे हैं? आज तक सरकार क्या कर रही थी? आज तक प्रशासन क्या कर रही थी? सोई थी? आप सोए थे आज तक? आज के पहले, आप इस घटना के पहले बता दीजिए, उस परिवार का आप नाम जानते थे? क्यों नहीं, बहुत सारे लोग जानते थे, दूसरा गांव के लोग बता रहे हैं, प्रेमचंद यादव माफिया है। बहुत सारे लोगों से नहीं मतलब है, सबके विरोधी होते हैं। जो आगे बढ़ता है उसके विरोधी होते हैं। तो प्रेमचंद जातिवाद पे नहीं हर गांव में एक दूसरे के विरोधी हैं। अखिलेश यादव जातिवाद नहीं कर रहे हैं? नहीं करते हैं। तो काहे न गए ब्राह्मण परिवार? अखिलेश यादव जातिवाद करते तो कैलाश चौरसिया मिर्जापुर से 3-3 बार विधायक नहीं होते, मंत्री नहीं होते। तो क्यों नहीं सवर्णों के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं। देखिए, ये जो जाति और धर्म की बात है, ये भाजपा करती है, और उसमें बहुत से, अभी आप देखे होंगे, बहुत से विधायक ब्राह्मण समाज के या ठाकुर समाज के या किसी भी समाज के हों, कि पहली बात कि यहाँ जातिवाद नहीं होनी चाहिए। आप अगर इंसान है तो इंसान की बात करिए, इंसानियत की बात करिए, जातिवाद की बात मत करिए। नहीं, आपने भी कहा कि हम समाज सेवी हैं, तो क्या समाज सेवी का जातिवाद पे ही राजनीति होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ये तो भाजपा जातिवाद फैलाई है, धर्मवाद फैलाई है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कहा जाता है कि ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। आपके साथ अगर कोई घटना घट जाए तो क्या आप अपने परिवार की आवाज नहीं उठाएंगे? तो क्यों अखिलेश यादव के सरकार में सारे माफिया निकलते हैं? कैसे सारे माफिया निकलते हैं? अभी आर्थिक माफिया नहीं था? ठीक है, अतिक माफिया था। किसके पास, किसके में? प्रेमचंद यादव के पास धाराएं और नहीं लगी थी? बिल्कुल लगी थी। 147, 148, 356, 308, 506, 508 ये धाराएं किस पे लगी थी? प्रेमचंद यादव पे। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की, उससे बता दीजिए ना आपकी कौन सी धाराएं लगी? बिल्कुल लगी होंगी, आपको जानकारी नहीं होंगी। क्यों? सारा खगाल के देख लीजिए। आपको जानकारी नहीं होगी महोदय, आपको जानकारी नहीं होगी। आप पहले जानकारी दीजिए, फिर बात करिए। 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्या वो सही था? क्यों? जब पहली बार हत्या हुई तो क्यों नहीं सरकार आवाज उठाई? वहां क्यों आवाज को दबाया गया? क्यों प्रशासन आवाज को दबाई? आप बताइए। प्रेमचंद यादव को क्या प्रूफ है कि उसने ये जो सरकार है, मैं आपसे पूछता हूँ, आज तक आप उस परिवार का नाम जानते थे? आप खुद स्वयं बता दीजिए, आज तक आप उस परिवार का नाम क्यों नहीं जानते थे? इस मामले के पहले क्यों नहीं कोई वहां जाता था? इस मामले के पहले वो नहीं गुंडा बदमाश था, आज वो गुंडा बदमाश हो गया। तो कहना क्या चाहते हैं? क्या ब्राह्मण और जितने भी थे सबसे बड़े बदमाश वही थे? नहीं, मैं किसी को बदमाश नहीं कहता हूँ। जातिवाद की राजनीति करती है। बिल्कुल जातिवाद की राजनीति करती है। कौन सी जातिवाद की करती है? राम के, जय श्री राम के नारे पर राजनीति करती है। क्यों जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहिए? सनातनी है कि नहीं है? बिल्कुल सनातनी है। तो फिर जय श्री राम का नारा लगाने में क्या परेशानी है आपको? कुछ नहीं परेशानी है, लेकिन धर्म पे राजनीति करना सबसे बेकार काम है। क्यों? जो सनातन काम है। अच्छा, सनातनी कहा जाता है कि सनातन से सारे धर्म निकले हैं, सनातनी आप भी हैं, तो फिर अपने धर्म को क्यों विरोध कर रहे हैं? कहाँ मैं धर्म का विरोध कर रहा हूँ? कर ही रहे हैं। मैं नहीं, बिल्कुल मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये धर्म का विरोध कौन करता है? बड़े नेता करते हैं, जिनको राजनीति करना होता है। आपको और हमको एक दूसरे से लड़ा देंगे भाई। अब उनको मुद्दा चाहिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है इस समय मिल रहा है। मुद्दा केवल धर्म पे है। मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात और धर्म की बात, तो क्या अखिलेश यादव के समय धर्म की बात नहीं होती थी? मुलायम सिंह यादव ने जितने भी अयोध्या जब मंदिर टूटा था, वहां पे बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था, तो सारे हिंदुओं को गोली मरवा दिया था, क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं सही था। आप जानते ही नहीं है उसको, तो केवल वैसे उछाला जा रहा है मीडिया के माध्यम से। मीडिया भी बिक गई है, मुझे लगता है। कैसे बिक गई है? क्या हम बिके हुए हैं? बिल्कुल बिके हुए हैं। किससे बिके हुए हैं? भाजपा से बिके हुए हैं। क्यों हम अखिलेश यादव की खबरें नहीं दिखाते हैं? कहाँ? जहाँ भी कष्ट था, क्या प्रेम यादव के परिवार में हम नहीं पहुंचे थे? आप पहुंचे थे, आप पहुंचे थे। प्रेम, क्या वहां पे जो लोगों की लाठीचार्ज हुई थी उसको हमने नहीं दिखाया था? बिल्कुल दिखाया था। फिर कैसे बिक गया? सारी मीडिया बिकी हुई है, जो बड़ी बड़ी चैनल है सब बिक गई हैं।
जो कैसे बड़े आप आरोप लगा सकते हैं मीडिया? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं? सारे नेता भी बिके हुए हैं तब तो। क्यों नहीं? गरीब परिवार की बेटी के साथ हत्या होता है, क्यों आंख बंद कर लिया जाता क्यों? है? जरूर जाते हैं हम लोग, एकदम नहीं जाते हैं, सारी मीडिया जाती है, एकदम नहीं जाते हैं, सारी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जरूर दिखाती हैं। बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। अभी एक नहर में लड़की डूब के मरी, आप गए थे वहाँ पटौना विधानसभा में? हमें जब नहीं खबरें गए मिलती है थे। जरूर हम जाएंगे। वहाँ कोई नेता नहीं गया था, क्योंकि तो आप वहाँ गए ये एक गरीब परिवार की लड़की है, उसके साथ कोई नहीं। इस सरकार में पुलिस और मीडिया दोनों बिक गए हैं। यह आरोप आप किस आधार पर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, आपके साथ क्या हुआ? क्यों मीडिया और पुलिस पे, प्रशासन पे आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं समाज का सेवा करता हूँ, कहीं धरने बैठा, लगता है फोन आने चारों तरफ से। भाजपा के नेताओं का लगता है फोन आने, ये कैसे बैठ गया, ये सपा का नेता है, कैसे बैठ गया, क्यों नहीं उसके ऊपर मुकदमा हो रहा है, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही, क्यों नहीं गिरफ्तारी उसकी हो रही एक है? तरफ आप कह रहे हैं कि आप समाज सेवी हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सपा के नेता हैं। जी, तो समाज सेवी का कौन सा धर्म, कौन सा पार्टी? बिल्कुल है। आप समाज सेवा ही अगर कर रहे हैं तो निष्पक्ष होकर करिए, बिना पार्टी के होकर करिए। क्या समाज सेवा जरूरी है कि किसी पार्टी से जुड़ कर ही किया जाए? बिल्कुल किया जा सकता है, ये तो अपनी अपनी इच्छा अनुसार होती है। हो सकता है आप भी अपना चेहरा चमकाने के लिए सपा से जुड़े हो। ऐसा कुछ नहीं है, अपना चेहरा चमकाना होता तो मैं भाजपा के लोगों से नहीं मिलता, चाहे अन्य पार्टी के लोगों से नहीं मिलता। मेरा सबसे रिलेशन है, मैं सबसे मिलता जुलता हूँ, उसमें पार्टीवाद की बात कहाँ से आई? और रही बात महासभा में जाने की, तो महासभा की जो बात है, मेरा परिवार है, मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। आपके ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण समाज हो या ठाकुर समाज हो या कोई भी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, मुझे जहाँ बुलाया जाता है मैं वहाँ जाता हूँ। अभी अम्बेडकर जयंती थी जी, आप कितने दलितों के साथ खड़े हुए थे? कितनी शोक समुदाय? बिल्कुल गए थे, मैं अपने पार्टी कार्यालय पे अम्बेडकर की जयंती मनाया। दलितों के बीच जाके उनका दुख दर्द जानने का प्रयास किया था आपने? नहीं, अभी तो मैं निकला हूँ। कितने दलितों के पास आप गए हैं? मैं अब धीरे धीरे जब समाज में निकला हूँ भाई, मुझे जो सामने दिख रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मुझे खबर आई यहाँ भैया ये घटना हुई, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जहाँ से मुझे खबर मिलती है यहाँ ये घटना होगी, मैं तुरंत पहुँचता हूँ वहाँ। कौन से दलितों की घटना? क्यों नहीं कोई भाजपा का नेता रोड की बात करता है? क्यों नहीं करता है? आप अभी चले जाइए, गंगा छपरा एक पड़ता है यहाँ कसिया रामकोला मार्ग पे, गंगा छपरा से लेकर रामकोला तक पूरी मार्ग टूटी हुई है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? आप आवाज उठाते हैं? आप आवाज उठाते हैं? क्या आवाज उठाया जाए? आवाज उठाया जाएगा, आवाज को दबा दिया जाएगा, मुकदमा करके जेल भेज दिया जाएगा। खुद डरते तो फिर आवाज कहाँ से? नहीं डरते कहाँ है, डरते तो अभी एक पुल का मैं प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन दिया, वो नहीं करता। अभी मैं जन सूचना के लिए किए हैं आप? बिल्कुल किए हैं। कब किए? आवेदन कोई डाले थे? जी बिल्कुल डाले थे, सारे अधिकारी के संज्ञान में है। ये कार्रवाई हुई है उस पर? कुछ नहीं हुई है, सरकार पैसा खा के बैठ गई है। आप कह रहे हैं कि रोड ही नहीं बनता, सरकार कह रही है कि रोड का लगातार काम चल रहा है। कहाँ लगातार काम? लगातार काम केवल दिखावा का हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है जो इंसान को केवल दिखावे का मतलब है। यहाँ क्यों? यहाँ 28 जो हाईवे का काम नहीं हो रहा? 4 महीने के अंदर कितनी तेजी से काम हो रहा है? अरे भाई मैं ऐसी कभी काम हुआ था किसी सरकार में? क्यों नहीं हुआ था? किस सरकार में? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस आप जाके देख लीजिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जो कह रहे हैं वो भी योगी जी की ही देन है। कैसे योगी जी की देन है? आप जानते हैं योगी जी की देन है? किस सरकार में बनी है? वो किस सरकार में बनी है? मुलायम सिंह उसको पास कर थे, लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि हमने बनवाया है। अरे कहने से थोड़ी हो जाएगा, कहने में और करने में बहुत। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर की आप समाज सेवक हैं जी। अखिलेश जी भी यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम कह के चले गए, लोगों को वादे करके चले गए। मायावती भी यहाँ कह के चले गए। जिसकी सरकार रहेगी वो बनवाएगा, जिसकी सरकार रहेगी वो बनवाएगा। अखिलेश यादव बनवा दे, क्यों नहीं मायावती बनवा दी? उनकी सरकार नहीं रही, वो नहीं बनवा पाए। उनकी सरकार वो जब बनवाने के मन हुआ, क्यों जमीन उसका कौन वो किया है? जमीन की जो लागत है वो कौन दिया है? जमीन की लागत एम्स जो गोरखपुर में उसकी जमीन की लागत कौन दिया है? समाजवादियों ने तो भाजपा की सरकार में बनी है ना, लेकिन उसका जो पहले उभारने का काम कौन किया? समाजवादी किया है, दूसरा कोई नहीं किया है। आप पहले तक पहुंचिए, उसकी जानकारी लीजिए। अब जिसकी सरकार रहेगी भाई वही तो विकास करा पाएगा, उनकी सरकार नहीं, वो कहाँ से बनवा पाएंगे? क्यों जब उनकी सरकार होती है तो क्यों विकास नहीं करते? उनकी जब सरकार थी तो जो काम था, क्यों एम्बुलेंस आप दिए, 102 आप दिए, 112 आप दिए, 110 आप दिए, कौन दिया? तो फिर तो सारा मरम्मत वैसे ही पड़ा रहता है। कौन सा एम्बुलेंस चलता है, कौन सा चलता है? काहे नहीं चलता है? बता दीजिए नहीं चलता है। पटौना जाके देखिए सारे एम्बुलेंस पुलिस 100 नंबर नहीं चल रही है, 102 नंबर नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। आने के बाद चलना शुरू हुआ, एक भी चलना नहीं शुरू हुआ। पहले फोन करिए, आधा से 2 घंटे बाद तक पुलिस आती थी। कैसे 2 घंटे बाद पुलिस आती थी? आप फोन करिए तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी। योगी जी कह रहे हैं हमारे पुलिस इस सरकार में क्या है? इस सरकार में क्या है? फोन करिए पुलिस जाएगी, तुरंत घूसखोरी की बात होगी। इस सरकार में क्या है? योगी जी तो कहते हैं हमारी जो पुलिस है वो बुलेट ट्रेन से भी तेज चलती है। अरे बहुत तेज चलती है, पैसा लेने में तेज है। पैसा लेते हुए देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। विरोध किए हैं?
विरोध क्या किया जाए भैया, जेल जाना है क्या, विरोध किया जाए? काहे जेल ले जाएंगे? योगी जी जेल में डाल देंगे? बिल्कुल जेल में डाल किसको देंगे। जेल में डाले? आप ही माफिया है का? माफिया है तो माफिया मैं अगर रहता तो मेरे ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर भाई चल जाता अभी तक। तो माफिया जब बनेंगे, करप्ट करेंगे, करप्शन करेंगे, तो आप लोग जो बुलडोजर नहीं माफिया है चलेगा? उसको क्यों नहीं खोज रहे हैं? तो काहे अखिलेश यादव इस सरकार सरकार में माफिया नहीं है, इस सरकार में कौन सा माफिया नहीं माफिया? है। नाम बताइए। बिल्कुल माफिया है। नाम बताइए। नाम क्या बताया जाए? बिल्कुल माफिया है। सारे माफिया क्यों अखिलेश यादव की सरकार से ही निकले? अच्छा, एक ही सरकार में क्यों माफिया पैदा होते हैं क्या? तो आप बताइए ना, कौन सी योगी सरकार में माफिया निकले? योगी जी कहते हैं कि माफिया को जीने नहीं देंगे। विकास दुबे समर्थ था, उसको भी मार दिया गया। बिल्कुल मार दिया गया। आप कहते भाई हैं कि विकास दुबे 4 गाड़ियों के बीच में एक गाड़ियां पलट जाती हैं, कैसा ये संयोग है भाई? तो विकास दुबे को गाड़ियों का काफिला चल रहा है, 20 से गाड़ियां ही पलट गई, विकास दुबे ही उसमें मर गया। तो आप कह रहे हैं कि योगी जी पलटवा दिए थे? बिल्कुल पलटवा दिए थे। अचानक दुर्घटना नहीं हो जाती? क्योंकि ये लोग उसमें फंस जाते हैं। लोग जाते, क्योंकि सारी जो काली कारतूतें थी वो सामने आने वाली थी। जब पुलिस कस्टडी में जाता विकास दुबे, जब पुलिस कस्टडी में अपने करके उसके पूछताछ करती, वो सारा बताता मेरे साथ क्या क्या है, कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है। नेताओं का पोल खुल जाता, इसलिए उसको दबा के मरवा दिया गया। कहा तो ये भी तो जा रहा था कि अखिलेश यादव ही उसके मेन मास्टरमाइंड थे। बिल्कुल नहीं थे। विकास दुबे का पालन करने वाले, विकास दुबे को संरक्षण देने वाले मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ही थे। शिवपाल यादव भी का भी उसमें हाथ था। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। अभी कहिए तो मैं उनका फोटो दिखा देता हूँ, किसके किसके साथ है। दिखाइए। नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है उसका, विकास दुबे का किसका नहीं है? सबके साथ। क्यों अखिलेश यादव के साथ विकास दुबे का फोटो नहीं था? नहीं था। कहा तो यही जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र यानी कि अखिलेश यादव ही गाड़ी को पलटवा दिए थे। सरकार उनकी थी क्या, गाड़ी को पलटवा दिए थे? क्या तो लोग आरोप तो यही लगा रहे हैं। ये जो योगी जी हैं ना, थोड़ा आपके माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये अन्याय ना करें, गरीबों पे अत्याचार ना करें। सरकार बदलती रहती है। सरकार आपकी आएगी तो क्या कर लेगी योगी की? कुछ नहीं करेगी सरकार, अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। योगी कौन सा है? योगी कहते हम झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। ठीक है तो जाएं जहां से आए थे। हम मठ पे चले जाएंगे। हम कौन माफिया थोड़ी है कि हम पे केस लगेगा? क्यों, जीवनी आप उनका जानते हैं क्या? जीवनी तो हम वो कहते हैं हम साधु है ना, शादी किए हैं ना कुछ किया है। मुझे तो लगता है कि आप ही दिख गए हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं पक्षी। कौन से पक्षी बात कर रहे हैं? क्या प्रूफ है कि मैं बिक गया हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे हैं। दिखाइए आपके पास क्या आप कह रहे हैं, क्या प्रमाण है? आप कह रहे हैं कि योगी जी गुंडा है क्या, बदमाश है क्या, उनके ऊपर मुकदमा है क्या? क्या नहीं है उनके ऊपर? मुलायम सिंह यादव के पास मुकदमा नहीं था उनके ऊपर? सारे नेताओं के पास मुकदमा है, किसके पास मुकदमा नहीं है? तब बताइए, तब कहाँ करे? योगी जी के पास कौन सा मुकदमा है? आज सत्ता है तो रसमलाई काट रहे हैं, जिस दिन सत्ता चली जाएगी उस दिन सबका पता लग जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा हमारे बीच सपा के कार्यकर्ता और कुशीनगर जिले के समाज सेवी थे। इनके साथ कुछ कड़े वाद विवाद हुए और इनका इतना संघर्ष, इतना सटीक उत्तर, हमारे कड़वे प्रश्नों का जिन्होंने इन्हें बेबाकी के साथ जवाब दिया, आप लोगों को कैसा लगा? मैंने इनसे जो भी बात किए पक्षधर पे किए। मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन हाँ, सपा पे जो आरोप लगते हैं उसके लिए मैंने इनके साथ कुछ कड़वे सवालात किए और जिन्होंने इनका बेबाकी के साथ जवाब दिया। वैसे आप लोगों को यह कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।